राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो चलिए, मैं ना आज आपको जल्दी से ना कुछ बताना चाहती हूँ। तो वक्त थोड़ा कम था क्योंकि घर का काम इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है, घर इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैंने शुरू तो किया है आज सुबह से ही करना, पर धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ। तो चलिए, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। कल हम लोग शाम को गए थे कहीं, क्योंकि मन था, कल का जो मौसम था वो सारी जगह पर बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग वैसे ही कहीं घूमने के लिए निकल गए और बेटी जो है वो घर पे थी। तो वो लालावर के साथ मोस्टली रहती है, क्योंकि शाम का समय था, हम लोग सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही बाहर गए थे। और ये आजकल रोज़ का हो गया है। आप लोगों को पता ही है कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हम लल्ला को बाहर लेके गए थे, और लल्ला को भक्तों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा भक्तों ने उनको लाड किया, इतना वो हुआ। और हम लोगों ने भी लल्ला के बारे में मतलब बहुत अच्छा अच्छा बोला। तो वो होता है ना कि जब हम बच्चों के बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ अच्छा सा बोल देते हैं, तो बच्चों को क्या है, उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो फिर वो, जैसे हम अपने बच्चों के लिए बोलते हैं ना कि सिर पे चढ़ जाते हैं, तो लड्डू के साथ वैसा ही कुछ सीन हुआ है। तो इस चीज़ का उस पर ना कुछ ज़्यादा ही असर हो गया, हमें ऐसा लग रहा है। तो आजकल क्या करता है, लल्ला बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। वो कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। अगर हम लोग कितनी भी सावधानी बरत लें, कितनी भी कोशिश कर लें, वो क्या है, कभी छोटे बच्चों में से किसी को, कभी लाडो को, कभी किसी को, कभी छोटी राधा रानी को, कभी माधव को, यहाँ तक कि कभी मुझे भी वो किसी न किसी तरीके से मार देता है। फिर उसकी मतलब जब हमें लग जाती है ना, तो उसकी शरारत इतनी, मतलब उसकी जो मुस्कान है ना शरारत वाली, देखने लायक होती है। लाला किस तरीके से हंसता है। तो यही इसी तरह की एक शैतानी लाला ने ना कल रात को की। हम लोग जब घूमने के लिए गए हुए थे, तो मैंने मेरी बेटी को बोला था कि वो कान्हा और को सुला दे, तो सभी बच्चों को वो सुला चुकी थी। तो जब लड्डू के साथ वो खेल रही थी, तो बाद में हमारे पास गुड़िया ने वीडियो कॉल किया, क्योंकि वो जाती नहीं है मोस्टली शाम को, जब हम 5-10 मिनट के लिए जाते हैं। तो वो अपना कंप्यूटर पे कुछ देख रही थी, कुछ काम कर रही थी अपने स्कूल का। तो बाद में शायद वो खेलने लगी होगी, तो उसका रोते रोते हमारे पास बाद में वीडियो कॉल आया। मैंने रास्ते में ही फ़ोन उठाया, तो मैंने पूछा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, कुछ बात हुई, मैं घर वापस आऊँ। तो बोलती है कि लाला ने मुझे मारा। मैं तब भी बोलते ही समझ गई कि इसने फिर कोई कारिस्तानी की है, फिर कोई ना कोई शैतानी की। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने अपना हाथ दिखाया। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी भी कि गुड़िया का हाथ कैसा है और उसने लाला ने कैसे मारा। तो इतने मतलब समझ में ही नहीं आया कि लाला ने किस तरीके से उसको मारा है। तो गुड़िया वैसे तो सुला चुकी थी, पर उसने मुझे वीडियो कॉल पे बाद में बताया कि ये देखो, ये ना मुझे इस तरीके से इसने मारा। और कसम से मतलब इतना देख के अचंभव हो कि उसको मतलब हल्की हल्की ब्लीडिंग भी हो रही थी, बिल्कुल ही थोड़ी सी। और जैसे हम बोलते हैं निशान पड़ जाता है, नील पड़ गया था उसके। तो मतलब हैरानी होती है कि कितना ज़्यादा शैतान है। और फिर मैं घर आई, परंतु जब मैं घर आई तो वो मतलब कान्हा जो है वो सो चुका था। तो सुबह सुबह उठते ही, क्योंकि मैंने जब राधा रानी को देखा ना कि राधा रानी के भी हाथ पे थोड़ा सा वो था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कसम से। तो मैंने सुबह सुबह उठते ही सभी बच्चों को तो लाड से उठाया, परंतु कान्हा जैसे ही उठा, मैंने उसे इतना डांटा। सुबह सुबह ही कान्हा ने इतनी डांट खाई आज मुझसे, इतनी डांट खाई। और इतनी ज़्यादा डांट खाने के बाद भी वो इतना ज़्यादा नटखट है कि मतलब मोस्टली पहले ऐसा होता है कि लाला नाराज़ हो जाता है या उदास हो जाता है कि आज मुझे डांट पड़ गई या कुछ ऐसा वैसा हो गया। लेकिन आज इतनी सारी डांट खाने के बाद भी बिल्कुल सुबह सुबह ही बिना पानी पिलाए, मैंने सबसे पहले तो उठाते ही लाला को आज डांटा है। लेकिन इतनी डांट खाने के बाद भी कान्हा के चेहरे पर ना तो कोई उदासी का भाव था, ना ही परेशानी का भाव था, और ना ही किसी तरीके के गुस्से का भाव था। लाला फिर भी ऐसे लग रहा था देखने से कि इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा हो। इतना ज़्यादा नटखटपन मैंने कान्हा में आज तक कभी नहीं देखा कि वो इतनी डांट खाने के बाद भी वो नाराज़ ना हुआ हो। पर फिर बाद में मतलब मैंने लाला को बोल दिया कि मैं आज तुझसे बात नहीं करने वाली, तुझे हंसना है ना तो तू हंसता रहे। उसके बाद 10 मिनट ही बीते, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब लाला को डांटने के बाद हो ही जाता है, तो मतलब मुझे खुद को फील होता है, तो मैं रोने लग गई हालांकि। लेकिन लाला को फिर भी
मतलब उसके चेहरे पे कोई ऐसा भाव नहीं था कि तुम लोग परेशान हो या तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं, उसकी फिर भी नटखट वाली स्माइल वैसी की वैसी थी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसने किस तरीके से लाला ने मारा। ये देखिए, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये जो चोट लगी है ना उंगली पे, ये कल कान्हा ने लगाई। देखिए इस तरीके से मारा है। वो इतना नटखट है, इतना नटखट है, मतलब इतनी ज़्यादा वो करता है। गुड़िया को भी जब जब चोट शुरू शुरू में लगी थी वो तभी रोई थी जब थोड़ा सा पेन हुआ, लेकिन बाद में उसको भी हंसी आई। वो भी हंसती है ये बात सोच के कि कान्हा ने उसे मारा, और उसे अभी तक समझ में नहीं आई कि किस तरीके से लगी और किस तरीके से कान्हा ने उसे मारा। तो ये है इन दोनों की। और ये चीज़ सही बताऊँ ना मैं, जो भी लोग मतलब भाव से रखते होंगे कान्हा को, तो उन सभी को पता ही होगा कि बहन भाइयों की जो लड़ाई होती है ना, वो मतलब इसी तरीके की होती है। मतलब ना ही किसी से ज़्यादा वो करना, मतलब खूब लड़ाई करना, खूब प्यार भी है। तो ऐसे ही मेरी गुड़िया का और कान्हा का ये तो मैं खूब देखने को मिलता है मुझे दिन में। घर में अगर मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही, देखिए आप जानते हैं कि मेरे जो है खुद से वो सिर्फ एक ही बेटी है, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं होता घर में कि लड़ाइयाँ नहीं हो रही या बच्चे लड़ते नहीं हैं। लड्डू में और गुड्डू में, मेरी बेटी में इतनी लड़ाई होती है, इतनी लड़ाई होती है जिसकी कोई हद नहीं है। एक दूसरे को मार भी लेंगे, पीट भी लेंगे। तो मुझे इस चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती कि मेरे घर में मतलब बच्चों का शोर नहीं होता या बच्चों की लड़ाइयाँ नहीं होती। तो जो बहन भाइयों की लड़ाइयाँ हम आम इंसानों में देखने को मिलती हैं, तो वही लड़ाई मेरी बेटी में और कान्हा जी में हमेशा होती है। परंतु इस चीज़ के बीच में, जैसे हम चेहरे के भाव लड्डू के पहचानते हैं, उसी तरीके से इस बीच में एक चीज़ और अच्छी होती है कि राधा रानी हमेशा गुड़िया की साइड लेती हैं और कान्हा से नाराज़ हो जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा सा उनके फेस से देखने को मिल तो रहा है, परंतु मैं कोशिश करूँगी कि मनाऊँ, उन्हें आपस में उनकी बात करवा दूँ, चाहे चॉकलेट की वजह से या कुछ भी दे के या मना के, किसी भी तरीके से उन लोगों की मैं बात करवाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए ये होता है बहन भाई का प्यार, कि यदि आप भाव से दिल से मानो तो कुछ कुछ लीलाएं आपके साथ होती ही रहती हैं। तो ये लीला जो मेरी बेटी और गुड़ी की कान्हा की लड़ाई तो हमेशा होती है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी ने क्या कर दिया, कभी किसी ने क्या कर दिया। ये रोज़ की लीला है मेरे घर में, कुछ ना कुछ ये बहन भाई अतरंगी करते ही रहते हैं। तो देखिए आज लाला ने फिर से मुझसे डांट खा ली, पर आज का लाला का भाव परेशानी वाला या गुस्से वाला बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा था, पर आज कान्हा को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। तो आप लोग मतलब मेरे जो इंस्टा आईडी है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आज भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और अदरवाइज़ मेरी ईमेल जो है वो भी यूट्यूब पे है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है, मतलब कान्हा किस किस के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं, किस किस के घर में बच्चों में उनके साथ लड़ाइयाँ चलती हैं, प्यार भी चलता है, सब कुछ चलता है। तो जिसके साथ भी कोई ना कोई लीला हुई हो ना, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ फिर से कोई ना कोई लीला बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं हैं जो भी हुई हैं इन दिनों में। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारी लीलाएं बताऊंगी। और वो लीला भी जो जब हम खाटू श्याम जी में गए थे, जब हम मंदिर में गए थे श्याम जी के दर्शन करने, तब क्या हुआ मैं आप लोगों को वो एक लीला है वो भी बताना चाहूँगी, लेकिन मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो बताइएगा कि ये लड़ाई आप लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।